दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय अपराध इतिहास की एक ऐसी दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसी हैवानियत की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस कहानी को डांसिंग ऑन द ग्रेव के नाम से जाना जाता है। आज से 24 साल पहले एक औरत को मुगल-ए-आजम की अनारकली की तरह ही जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी। वो थी मैसूर राजघराने के दीवान की बेटी, बला की खूबसूरत और बेशुमार दौलत की मालकिन। सोचिए, एक अमीर और खूबसूरत महिला को उसके ही आशिक ने ताबूत के साथ जिंदा दफना दिया। और सबसे खौफनाक बात यह कि उसी आशिक ने, जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, अपनी मोहब्बत की कब्र पर 3 साल तक नाचता रहा। यकीन करना मुश्किल है ना? आइए इस जुर्म की दास्तान के पन्ने पलटते हैं। बात 1991 की है, जब बेंगलुरु में एक खूबसूरत महिला शाकिरा नमाजी खलीली अचानक गायब हो गईं। शाकिरा मैसूर राजघराने के दीवान की बेटी थीं और रिटायर्ड IFS अफसर अकबर मिर्जा खलीली की पहली पत्नी थीं। जब वो कई महीनों तक नहीं मिली तो उनकी तीसरी बेटी सबा खलीली ने जून 1992 में अशोकनगर पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 साल तक पुलिस भटकती रही, लेकिन शाकिरा का कोई सुराग नहीं मिला। हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन मई 1994 में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। शाकिरा मिल गईं। कहां? अपने ही घर में, अपने ही आंगन में। लेकिन किस हाल में? एक ताबूत में बंद, कंकाल की शक्ल में। जी हां, उन्हें अपने ही घर में दफनाया गया था। इस भयावह सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें 9 साल पीछे 1995 में जाना होगा। मुंबई में शाकिरा खलीली और उनके पति अकबर मिर्जा खलीली के 25 साल के रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी थी। इस कड़वाहट की वजह था एक शख्स, मुरली मनोहर मिश्र, जिसे लोग स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते थे। मुरली मनोहर मिश्र मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला था। शाकिरा से उसकी पहली मुलाकात 1982 में दिल्ली में एक राज्य परिवार के कार्यक्रम में हुई, जहां मुरली मनोहर एक नौकर के तौर पर काम करता था। लेकिन वो कोई साधारण नौकर नहीं था। उसने टैक्स और प्रॉपर्टी के काम में महारत हासिल कर ली थी और धीरे धीरे एक स्वयंभू बाबा बन गया। शाकिरा हमेशा से एक बेटे की चाहत रखती थीं। इसी चाहत ने उन्हें स्वामी श्रद्धानंद के जाल में फंसा दिया। स्वामी ने उन्हें मुराद पूरी करने का झांसा दिया और धीरे धीरे शाकिरा के करीब आ गया। 1985 में शाकिरा ने अपने पति को तलाक देकर स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। ये शादी हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी। 4 जवान बेटियों की मां 50 की उम्र में एक स्वयंभू बाबा से शादी कर रही थी। लेकिन यह शादी एक अजीब दास्तान थी। शाकिरा को बेटा चाहिए था और स्वामी श्रद्धानंद को शाकिरा की दौलत। इस शादी से शाकिरा की 3 बेटियां नाराज होकर उनसे अलग हो गईं। सिर्फ एक बेटी सबा खलीली अपनी मां के साथ थी। सबा मुंबई में मॉडलिंग करती थी और अक्सर अपनी मां से मिलने बेंगलुरु आती जाती रहती थी। फोन पर तो लगभग रोज बात होती थी। लेकिन अप्रैल 1991 में जब 50 साल की शाकिरा अचानक गायब हो गईं, तो सबा से फोन पर बातचीत भी बंद हो गई। जब कई दिन बीत गए और शाकिरा का कोई अता पता नहीं चला, तो सबा ने स्वामी श्रद्धानंद से पूछा। उसने गोलमोल जवाब दिए। कभी कहां हैदराबाद गई है, कभी कहां विदेश चली गई है। 9 महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन स्वामी ने सबा को बताया कि उसकी मां गर्भवती है और अमेरिका के रूजवेल्ट अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए भर्ती है। बस यही वो बात थी जिसने सबा के शक को यकीन में बदल दिया। सबा ने तुरंत रूजवेल्ट अस्पताल फोन किया, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उस नाम की कोई मरीज वहां कभी आई ही नहीं थी। सबा तुरंत बेंगलुरु पहुंची और अशोकनगर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने शाकिरा की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सबा का शक स्वामी श्रद्धानंद पर ही था, लेकिन बिना सबूत के पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाई। केस लगभग बंद होने की कगार पर था। लेकिन 29 अप्रैल 1994 को एक चमत्कार हुआ। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल एक शराब ठेके पर सादी वर्दी में बैठा था। तभी वहां नशे में धुत एक शख्स आया और नशे में ही उसने अपने साथी से कहना शुरू कर दिया
कि जिस शाकिरा खलीली को पुलिस इतने सालों से ढूंढ रही है उसका पता उसे मालूम है। उसने नशे में कहा कि शाकिरा जिंदा नहीं है और स्वामी श्रद्धानंद ने उसे मारकर अपने ही घर में दफना दिया है। उसने यह भी बताया कि जिस बक्से में शाकिरा को दफनाया गया था वो बक्सा वहीं लाया था। बगल में बैठा उस कांस्टेबल को शाकिरा खलीली का केस पता था। उसने तुरंत उस नशे में धुत शख्स को पकड़ लिया और अपने सीनियर अफसरों को खबर दी। 30 अप्रैल 1994 को पुलिस सबसे पहले उस बढ़ई की दुकान पर पहुंची जिसने स्वामी श्रद्धानंद के लिए लकड़ी का आदमकद बक्सा बनाया था। बढ़ई ने बताया कि 3 साल पहले श्रद्धानंद ने एंटिक मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए एक खास बक्सा बनवाया था। पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफी थी, कड़ियां जुड़ने लगी थीं। बिना वक्त गंवाए पुलिस ने स्वामी श्रद्धानंद को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ की गई और आखिरकार स्वामी श्रद्धानंद पुलिस को अपने घर ले गया। उसने घर के आंगन की तरफ इशारा किया। जब आंगन की खुदाई की गई तो थोड़ी देर में ही जमीन के अंदर से वो खास ताबूत बाहर निकल आया। 3 साल बीत चुके थे। ताबूत में शाकिरा खलीली के नाम पर बस कंकाल बचा था। अब स्वामी ने बोलना शुरू किया। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद ने शाकिरा खलीली से शादी सिर्फ उसकी दौलत के लिए की थी, लेकिन शादी के बाद शाकिरा को उसकी असलियत पता चल गई थी। शाकिरा धीरे धीरे अपनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी अपनी 4 बेटियों को दे रही थी। स्वामी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शाकिरा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने सबसे पहले एक खास आदमकद बक्सा बनवाया। बाद में अपने नौकरों से घर के आंगन में पानी का टैंक बनवाने के नाम पर गड्ढे खुदवाए। 28 अप्रैल 1991 यही वो तारीख थी जो शाकिरा की मौत के लिए चुनी गई थी। स्वामी ने प्लान के तहत सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। फिर शाकिरा के लिए खुद चाय बनाई, पर चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। चाय पीने के बाद शाकिरा जैसे ही बेहोश हुई उसने गद्दे में लपेटकर शाकिरा को ताबूत में डाल दिया। फिर ताबूत को बाहर से लॉक कर इसी गड्ढे में दफना दिया। अगले ही रोज मिस्त्री को बुलाकर उसने मिट्टी के ऊपर शानदार टाइल्स लगवा दिए और 3 साल तक वो उसी आंगन में अपनी बीवी की कब्र के ऊपर रात को पार्टियां करता रहा। शराब पीकर दोस्तों के साथ नाचता रहा, महफिलें सजाता रहा। कल्पना कीजिए, एक पति अपनी ही बीवी की कब्र पर थिरक रहा है। जब ताबूत बाहर निकाला गया और उसकी जांच की गई तो अंदर नाखून की खरोंच के अनगिनत निशान मिले। एक्सपर्ट के मुताबिक मौत से पहले शाकिरा नमाजी को ताबूत के अंदर होश आ चुका था। उनका दम घुट रहा था और वो आखिरी वक्त तक ताबूत को खोलने की कोशिश करती रहीं। अपने नाखूनों से ताबूत को नोचती रहीं, लेकिन ताबूत बाहर से बंद था और इस तरह वो जिंदा दफन होकर मर गईं। ताबूत से बरामद अंगूठियों और चूड़ियों को देखकर शाकिरा की पहचान हुई और बाद में लाश का डीएनए भी किया गया। 30 अप्रैल 1994 को स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार किया गया। 11 साल तक बेंगलुरु सेशन कोर्ट में यह मुकदमा चला, जिसमें कुल 155 गवाहों की गवाहियां हुईं। 21 मई 2005 को बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई। 12 सितंबर 2005 को हाई कोर्ट ने उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा, लेकिन 3 साल बाद 22 जुलाई 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तब से स्वामी श्रद्धानंद कर्नाटक के बेलगाम जेल में बंद है। 1994 में जब वो पकड़ा गया था तब वो 54 साल का था। अब उसकी उम्र 75 साल है। यह हिंदुस्तानी जुर्म के इतिहास की वो दास्तान है जिसे डांसिंग ऑन द ग्रेवयार्ड का नाम दिया गया। एक पति पूरे 3 साल तक अपनी ही बीवी की कब्र के ऊपर थिरकता रहा, नाचता रहा, पार्टियां करता रहा। यह सोचना भी कितना अजीब लगता है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा? क्या आप ऐसे ही किसी और खौफनाक दास्तान के बारे में जानना चाहेंगे? तो हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।